हेलो नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे आधार कार्ड पर नया नियम लागू। डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज करने का न्यू रूल जो है आ चुका है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है, उसमें कोई भी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यदि मिसमैच है या तो गलती है और आप जो उसे सुधारने के लिए सोच रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है। UIDAI ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट करने के लिए नियमों में अत्यंत जो है सख्त कर दिया गया है। अब आप चाहे तो अपनी इच्छा से आधार कार्ड में जन्म तिथि नहीं बदल सकते हैं। यदि आपने बिना नियम जाने गलत तरीके से जो है आवेदन कर दिया है अपडेट के लिए, तो जो है आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो सकता है, आपका आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। तो आज जो है आप सभी को हम बताएंगे कि आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब मान्य है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रक्रिया क्या है, और अगर आप जो है आपकी लिमिट जो है ख़त्म हो चुकी है, आपको जो है इसमें कैसे आप कर पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ का जो लिमिट केवल एक बार होता है, आप जो है डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में एक बार चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको UIDAI के महत्वपूर्ण नियम को समझना पड़ेगा। जीवन में केवल एक ही बार आप जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदलाव कर सकते हैं, वन इन ये लाइफ टाइम। आधार कार्ड में आप अपनी जन्म तिथि पूरे जीवन में सिर्फ एक बार अपडेट कर सकते हैं। अधिकतम अंतर जो सीमा होता है, एज डिफरेंट लिमिट, जन्म तिथि में बदलाव केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब घोषित तिथि और वास्तविक तिथि के बीच में अंतर जो है कम होना चाहिए। ज़्यादा अंतर रहेगा तो फिर चेंजेस नहीं होगा। 3 वर्ष से अधिक ना हो। यदि अंतर 3 वर्ष से अधिक का है तो सामान्य एनरोलमेंट सेंटर से इसे अपडेट नहीं किया जा सकता है। स्टेटस रिक्वायरमेंट, आपकी जन्म तिथि पहले से जो है डिक्लेयर्ड यानी कि घोषित किया गया, सत्यापित किया गया श्रेणी में है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही जो है वेरीफाइड मार्क है, तो उसे दोबारा बदलना लगभग जो है नामुमकिन है। इसलिए पहली बार जो है सुधार करते ही जो सारे दस्तावेज की जांच कर लें और दोबारा जो है सुधार करने का प्रयास ना करें। वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ चेंज, सामान्य जो है डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है अपने जन्म तिथि में बदलाव करने के लिए। तो अब नियम यह है कि सामान्य हलफनामा, जैसे आपको एक एफिडेविट लगेगा या तो प्रधान या पार्षद का जो है लेटर हेड, अब जो है जन्म तिथि बदलने के लिए मान्य नहीं है। UIDAI ने जो है सूची के अनुसार केवल निम्नलिखित दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृत जो दस्तावेज वहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, उसमें पहला दस्तावेज आपका हो जाता है जन्म का प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, सबसे प्राथमिकता और 100% मान्य है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका 2 नंबर में है, जिस पर स्पष्ट रूप से जन्म तिथि दर्ज हो। पासपोर्ट भी आपका वैलिड है जन्म तिथि के लिए, वैध और एक्टिव पासपोर्ट होना चाहिए। दस्तावेज जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो शर्त के अनुसार मान लिया जाएगा, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, PPO हो गया, सरकारी कर्मचारी या तो वेतनभोगी के लिए सरकारी पहचान पत्र, अगर यदि आपके पास केंद्र या तो राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है तो वो भी मान लिया जाएगा। दस्तावेज पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम ठीक से सुंदर अक्षर में होना चाहिए। जो आधार कार्ड में दर्ज है, नाम या स्पेलिंग में अंतर होने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। आधार में डेट ऑफ बर्थ सही कराने की 2 प्रक्रिया है, जैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट सेंटर में जाकर के आप सभी जो है करा सकते हैं। सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक पोर्टल माई आधार पर जाइए, वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र या तो आधार सेवा केंद्र के लिए स्लॉट की बुकिंग करना पड़ेगा। टाइम, डेट सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आधार केंद्र पर जाकर के जो ऑपरेटर को जो अपना मूल दस्तावेज भी दे करके आप ओरिजिनल दस्तावेज वहाँ पे दिखाइएगा, तो ऑपरेटर दोबारा दस्तावेज को स्कैन करेगा और आपके लिए बायोमेट्रिक की पुष्टि कर लेगा। एनरोलमेंट सेंटर पर आपका वो अपडेट कर दिया जाएगा। फिर उसे जांच करके जो है आपका डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट किया जाएगा। यदि आपके पास ऑनलाइन स्लॉट नहीं है तो आप सीधे नज़दीकी बैंक या तो डाकघर या तो आधार सेवा केंद्र में जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। वहाँ पे एक पेज का आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको भरना है। तो ध्यान रखें कि सुधार के लिए आपको निर्धारित शुल्क भी वहाँ पे देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, जो कि एक सामान्य शुल्क होगा, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं होगा। आपको एक URN नंबर मिलेगा जो है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, जिससे आप स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि जो है आपका सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। यदि लिमिट ख़त्म हो गई है तो क्या करना पड़ेगा। यदि आपने गलती से जो एक बार जो है लिमिट जो इस्तेमाल कर लिया है और फिर भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इसे सुधारने के लिए केवल एक ही अपवाद, एक ही नियम है,
एक्सप्रेशन प्रोसेस जो है बचा हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस से आपको संपर्क करना पड़ेगा। आपको अपने राज्य के UIDAI रीजनल ऑफिस जो RO में जाकर के उन्हें ईमेल द्वारा संपर्क करना होगा। ज़रूरी दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। आपको अपना मूल बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड के प्रति और पहली बार रिजेक्ट हुए अपडेट URN नंबर स्लिप आपको वहाँ पे संलग्न करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भर के देना पड़ेगा। आपको एक स्व घोषणा पत्र जो है देना होगा। आपकी जन्म तिथि में गलती क्यों हुई है यह बात आपको उसमें मेंशन करना ही पड़ेगा, और आप इसे अंतिम बार जो है सुधारना चाहते हैं यह भी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन जो किया जाएगा रीजनल ऑफिस में, आपका जो डेट ऑफ बर्थ की जांच संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रजिस्ट्रार से कराया जाएगा। पुष्टि होने के बाद विशेष स्वीकृति स्पेशल अप्रूव के तहत डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया जाएगा। इतना आसान नहीं है दोस्तों कि आपसे भी जो है अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा लीजिएगा। संक्षेप में कहें तो आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलना अब पहले जैसा जो है बिल्कुल आसान नहीं है। अंतिम चेकलिस्ट हमेशा याद रखें, केवल डिजिटल रूप में सत्यापित और मूल ओरिजिनल दस्तावेज ही लेकर वहाँ पे आपको जाना है। फोटोकॉपी पर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑपरेटर द्वारा भरी गई डिटेल्स खुद से जो है आप सभी पढ़ें और फिर बायोमेट्रिक को सबमिट करें। अगर आपको जो है वहाँ पे लगेगा कि कोई भी त्रुटि है तो आप उसे जो है सुधार करें, तभी आगे बढ़ें। नहीं तो जो है अगर यदि आप देख लेते अगर ऑपरेटर द्वारा कोई भी गलत वहाँ पे डाल दिया, अगर आप फिंगर लगा देते हैं तो आपका लिमिट वहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदलने के नियमों को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और जो है दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है आधार अब जन्म तिथि का वैध प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। UIDAI के अनुसार आदेश के अनुसार आधार कार्ड अब जो है आधिकारिक तौर पर जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ का कानूनी प्रमाण नहीं माना जाएगा। आधार केवल आपकी पहचान के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए है और पते के प्रमाण के लिए है। इसलिए सरकारी कामों में, नौकरी में, अन्य जगहों पर कहीं भी आप जाइएगा तो वहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट का मांग किया जाएगा या 10वीं का मार्कशीट जैसे दस्तावेज आप वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड का उतना उपयोग वहाँ पे नहीं रहेगा। जन्मतिथि बदलने के लिए मुख्य नियम जो 2026 में लाया गया है, यदि आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत है, उसे सुधार करवाना चाहते हैं तो सीमित वहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। एक बार लिमिट जो दिया गया, अपने जीवन काल में जन्मतिथि एक बार ही अपडेट करवा सकते हैं। उम्र सीमा आपका 18 आयु हो चुका है, पूरी होने के बाद जन्म तिथि में बार बार बदलाव करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है बंद है। आप खुद जो है घर बैठे आधार पोर्टल से सीधे ऑनलाइन जन्मतिथि बदल नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको नज़दीकी आधार जन सेवा केंद्र में जाना होगा। वहाँ पे जाके आपको बायोमेट्रिक वगैरह जो है देना पड़ेगा, तब जो जन्मतिथि सुधारने का मान्य दस्तावेज जो हमने आपको बताया वही दस्तावेज आपको लगेगा। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, नगर निगम से बना हुआ होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर यदि आप मैट्रिक वगैरह किए हैं तो उसका जो है मार्कशीट वगैरह चल जाएगा। वैध पासपोर्ट, पैन कार्ड ये से भी चलेगा। सरकारी कर्मचारी का सर्विस बुक वगैरह जो है चल जाएगा। यदि आपकी एक बार लिमिट ख़त्म हो गई है तो एक चांस आपका रीजनल ऑफिस से बचता है, जो कि भारी परेशानी में आपको गुजरना पड़ सकता है, तब जाके आपका जो है बदलाव किया जाएगा। यदि आपने पहले कभी भी जो है अपना जन्मतिथि बदलवाई है और वह दोबारा जो है गलत हो गई है तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। बिना रीजनल सेंटर गए आपका कार्य नहीं किया जाएगा, और वहाँ जाने से पहले आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, हलफनामा बनाना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर के नोटरी मजिस्ट्रेट से एक फॉर्म आता है अंग्रेजी फॉर्मेट का, उस पर आपको बनाना पड़ेगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में जो है ये है, मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में है वो ये है, मेरा ये किया जाए। वहाँ पे वही मेंशन है, बाकी सब कुछ जो प्रोसेस है सेम है, वो उसको ले जा करके आप दीजिएगा तो हो सकता है कि सुधर जाए, कि वैध दस्तावेज देने के बाद। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।